नमस्कार दोस्तों, पिछले टॉपिक में चर्चा किए थे मिल्क पाश्चराइजेशन के बारे में। अगली टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं होमोजेनाइजेशन कि होमोजेनाइजेशन क्या है। इस प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो होमोजेनाइजेशन में आपको जानना है अब होमोजेनाइजेशन होता क्या है। तो होमोजेनाइजेशन यह एक प्रक्रिया होता है जिसमें यांत्रिक विधि द्वारा दूध की वसा गोलिकाओं तथा दूध के सीरम को एक समान आकार के गोले में छोटे छोटे कणों में इस प्रकार से विभाजित कर दिया जाता है कि दुग्ध को संचय करने पर दुग्ध वसा की जो भी क्रीम की परत होती है वो पृथक्करण ना हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं कि होमोजेनाइजर यंत्र के द्वारा दूध को क्या करते हैं, होमोजेनाइजर यंत्र के द्वारा दूध की वसा की गोलिकाओं को तोड़ देते हैं। तो तोड़ दे के और इसकी क्या होता है कि इसके फलस्वरूप दूध की जो भौतिक तथा रासायनिक जो उसकी दशा होती है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं क्या करते हैं। तो इसकी अगर फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो सर्वप्रथम दूध को ठंडा करते हैं। दूध को ठंडा कितना किए, 5 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब कहने का अर्थ है कि आप पाश्चराइजेशन में दूध को क्या करते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर आप दूध को इकट्ठा करते हैं। आप दूध को इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करने के बाद फिर उसका एक मानकीकरण मतलब उसका एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर कि मान लीजिए कि दुग्ध में फैट 4% है और एसएनएफ 8.5% है, तो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। उसका एक पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं, उसका एक मानक तैयार कर लेते हैं। मानक तैयार करने के बाद फिर क्या होते हैं, उसको क्या करते हैं कि प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग किससे कितने डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर दूध को छानते हैं या उसका सफाई करते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि उसका क्लेरिफिकेशन करते हैं कि अच्छे तरीके से वो दुग्ध साफ सुथरा हो जाए। क्लेरिफिकेशन करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर आगे कि देखते हैं कि उसका आपको पाश्चराइजेशन कैसे करना है। तो पाश्चराइजेशन करने के लिए तो दूध को होमोजेनाइजेशन में 60 डिग्री सेल्सियस पर 2500 psi दबाव होता है। इस पर दूध को गुजारते हैं। अब होमोजेनाइजेशन की अगर हम प्रकार देखें तो ये आपका कुल मिलाकर 3 प्रकार से इसको किया जाता है। एक होता है अधिक दबाव या पिस्टन टाइप का मशीन। क्या होता है, अधिक दबाव या पिस्टन टाइप का होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि दूध को अधिक दबाव मतलब लगभग मान के चलो कि आपका 3000 से लगभग 35,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच से बहुत छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से दूध को गुजारते हैं, जिससे वसा की गोलिकाएं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बिल्कुल से टूट जाती हैं। इसको देख लेते हैं। इसके बाद में फिर आता है कि कम दबाव या रोटरी टाइप का। अब इसमें इस प्रकार का जो होमोजेनाइजर मशीन होता है इसमें कम दबाव होता है। मतलब इसका दबाव जो होता है वो 500 से 5000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक इस प्रकार होता है। और इसमें जो वसा की गुलिकाएँ होती हैं उस पर क्या होता है कि इस पर काफ़ी तेज़ी से रोटेट करके घुमाया जाता है, जिससे ये वसा की गोलिकाएं आपस में टकरा करके और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब टकरा के कह सकते हैं, पिसाव के द्वारा ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ये आपका होता है। एक आपका और इसमें जान सकते हैं, एक होता है सोनिक वाइब्रेटर टाइप का। तो इस प्रकार के भी यंत्र होते हैं जिसमें वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करने से भी इसमें तरंग उत्पन्न होता है और उसके द्वारा भी वसा की गोलिकाएं क्या होती हैं, वसा की गोलिकाएं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो आजकल इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है इसके लिए। अब इसमें देख लेते हैं कि तुरंत जैसे आप पाश्चराइजेशन करते हैं तो पाश्चराइजेशन करने के बाद फिर उसको होमोजेनाइजेशन करने के बाद जस्ट आप पाश्चराइजेशन करते हैं, मतलब उसको निरोगित कर लेते हैं कि दुग्ध इसमें जो भी अगर जीवाणु विकसित हो गए हों तो उसके लिए उसको आप निरोगित कर लेंगे। इसके लिए पाश्चराइजेशन कर लेंगे। आप जानते हैं कि 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक। तो ये आपका क्या है, HT मेथड मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड के द्वारा उसको
पाश्चराइज कर लेंगे। पाश्चराइज करने के बाद फिर आप दूध को क्या करते हैं, किसी पैकेट में या बोतल में उसको बंद कर लेते हैं, मतलब इसको आप पैकेजिंग कर लेते हैं। उसके बाद में फिर दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर लेते हैं। अगर आपको कुछ समय के लिए रखना है तो उसको 5 डिग्री सेल्सियस पर ही उसको कुछ समय तक आप सुरक्षित रख भी सकते हैं। इसी साथ आप लोग और जान सकते हैं कि हम लोग इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम होमोजेनाइजेशन करते हैं। तो जैसे आपका फ्लेवर्ड मिल्क बनाना है तो फ्लेवर्ड मिल्क बनाने के लिए, आइसक्रीम का अगर आपको मिक्स तैयार करना है तो उसके लिए भी ये चीज़ कर लेते हैं, या फिर आपको इवोपरेटेड मिल्क तैयार करना है तो इस सब मिल्क तैयार करने के लिए मुख्य तौर पर आप होमोजेनाइजेशन की क्रिया करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि इससे लाभ क्या है, क्या लाभ हो सकता है होमोजेनाइजेशन करने से। तो इसका लाभ क्या है कि इस प्रकार का दूध आसानी से पच जाता है। जो भी छोटे बच्चे उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये दूध क्या होता है, आसानी से पच जाता है। बूढ़े बच्चे जो भी बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी या पाचनीय होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार के दूध को आप अगर मथ दें तो वसा या क्रीम अलग नहीं किया जा सकता। जैसे दूध अगर आप दूर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हीलने से मथने की क्रिया हो जाती है, तो इससे क्रीम वो अलग नहीं होता है। और क्या होता है कि इससे बने दुग्ध पदार्थ वो स्वादिष्ट होते हैं और अच्छे स्वाद वाले होते हैं। और इससे जो होमोजेनाइज मिल्क जो होता है, इससे जो दही बनता है वो दही भी काफ़ी क्या होता है, मुलायम होता है। तो ये भी आप जान लेते हैं। इसके साथ जान लेते हैं कि इसकी हानियाँ क्या हैं। अगर हम होमोजेनाइजेशन करते हैं तो इसकी हानियाँ क्या हैं। तो वसा क्रीम पृथक कठिनाइयाँ होती हैं। सपोज करिए कि आपको क्रीम फिर से निकालना, तो क्रीम आप नहीं निकाल पाते हैं, बहुत कठिनाई होती है। दूध को गर्म करने पर उसमें कुछ प्रोटीन क्या होती हैं, वो कोबलेट होने लगती हैं, मतलब फटने लगती हैं। और दुग्ध में कुछ थोड़ा बहुत जले की गंध आने लगती है। जो दुग्ध में उपस्थित विटामिन B12 है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से ये नष्ट होने लगता है। और इसमें आपको एक चीज़ बता दें कि दुग्ध के संसाधन की कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इसका बढ़ जाता है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इसमें हानियाँ भी मुख्य तौर पर होती हैं। तो ये चीज़ आपका क्या है, ये आपका है कि क्या लाभ और हानि हो सकती है। इसी में एक चीज़ आप और जान सकते हैं कि होमोजेनाइजेशन इसमें कौन कौन सी बातों का मुझे विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जो भी वाल्व हो, मतलब जो भी छिद्र हो जिसके माध्यम से वाल्व हो, जिसके ऊपर से दबाव करना है, तो उसको इस तरीके से उसमें यंत्र नियंत्रित करने वाला हो जिससे दबाव को आप आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सके। उसके बाद में किसी भी होमोजेनाइजर में जो भी डिस्चार्ज पाइप हो, डिस्चार्ज पाइप में 2 वाल्व लगे होते हैं और 2 वाल्व लगे होते हैं। तो ऐसे में 2 अवस्था जो होमोजेनाइजर, इसको 2 अवस्था वाली होमोजेनाइजर भी कह सकते हैं, मतलब 2 स्टेप वाला भी कह सकते हैं। तो ये सब भी 1 वाल्व वाला भी होता है। तो इसमें भी वसा की गोलिकाएँ छोटे छोटे टुकड़ों में वो भी टूटते हैं। आगे आपका क्या है कि इसके आपको बताई दिए कि लाभ हानि उसको क्या हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इसको आप पढ़िए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो भी सजेशन देना हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।